सोचिए, साल है 2026। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह भविष्य के युद्धों की एक डरावनी झलक है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम इस कहानी की शुरुआत अजीब लगेगा लेकिन बीच से करते हैं। तारीख है 2 मार्च 2026। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। देखिए, ये कोई आम रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है और अब एक भी टैंकर यहां से नहीं निकल सकता। और इसका असर फौरन पूरी दुनिया में दिखता है। तेल की कीमतें आग की तरह फैलती हैं और $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती हैं। समझिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तरह से भूचाल आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे? एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया? आज हम इन 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे, संकट की शुरुआत से लेकर इसके वैश्विक प्रभाव तक। और हाँ, ये भी कि क्या ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सब कुछ शुरू कहां से हुआ? असल में आग लगी कहां थी? युद्ध की औपचारिक शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला बोलते हैं। सिर्फ पहले 12 घंटों में 900 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। ये एक खुली और लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। इस हमले के पीछे जो मकसद थे वो बिल्कुल साफ थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, उसकी मिसाइल और नौसैनिक ताकत को पूरी तरह तबाह कर देना, और सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान के लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कोई भी जंग एक दिन में शुरू नहीं होती। इसकी नींव तो कई सालों से रखी जा रही थी। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई के असली कारण क्या थे। इसकी चिंगारी तो समझिए 2018 में ही लग गई थी, जब अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से बाहर हो गया। फिर 2023 के गाजा युद्ध ने इस इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। और फिर 2026 की शुरुआत में ईरान के अंदर ही हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसने बाहरी ताकतों को दखल देने का एक मौका दे दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अमेरिका और इजराइल का एक प्लान था, एक ऐसी रणनीति जो उन्हें लगा कि कभी फेल नहीं हो सकती, लेकिन वो बुरी तरह गलत साबित हुए। प्लान बहुत सीधा था, डिकैपिटेशन मतलब सिर काटना। उनका मानना था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया तो सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हमले में लीडर की मौत ने उन्हें विलन नहीं बल्कि शहीद बना दिया। जैसा कि कहा गया, सुप्रीम लीडर के खून ने हर ईरानी को एक सैनिक बना दिया है। सरकार को तोड़ने के बजाय इस एक हमले ने पूरे देश को अपनी सेना के पीछे एकजुट कर दिया। जिन लोगों से सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद थी, अब वो ही उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए। और बस यहीं से जंग का पूरा तरीका ही बदल गया। ये पारंपरिक टैंक और तोप की लड़ाई नहीं रही। ये ड्रोन और मिसाइलों का एक ऐसा खेल बन गया जिसके नियम बिल्कुल अलग थे। और यहीं पर इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, इसकी कीमत। ईरान का एक शहीद 136 ड्रोन जानते हैं कितने का आता है? लगभग $20,000। और उसे मार गिराने के लिए अमेरिका जो एक पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत है पूरे $40 लाख। मतलब ईरान के हर $1 के खर्च के जवाब में अमेरिका को $200 खर्च करने पड़ रहे थे। ये एक ऐसी आर्थिक लड़ाई थी जिसे जीतना नामुमकिन था। यह है वो हथियार जो इस लड़ाई का रुख बदल रहा था, शहीद 136 ड्रोन। यह सस्ता है, इसे बनाना बेहद आसान है और इसे कहीं से भी, एक ट्रक के पीछे से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह दिखाता है कि जंग अब सिर्फ महंगे हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्ट और सस्ती तकनीक से भी लड़ी जा सकती है। यहाँ एक बड़ी कमाल की तुलना की गई है। अमेरिकी सेना एक ऐसे बॉडी बिल्डर की तरह थी जिसके मसल्स तो बहुत हैं, लेकिन उसने कभी असली सड़क की लड़ाई नहीं लड़ी। उसके हथियार बहुत महंगे और बड़े थे, लेकिन वो ईरान की सस्ती और फुर्तीली रणनीति के सामने बेबस नजर आ रहे थे। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, खासकर आर्थिक और मानवीय मोर्चे पर। जैसे ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ, इसका असर सीधा दुनिया भर के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा। गैस की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा। और बात सिर्फ तेल की नहीं थी। शिपिंग कंपनियों ने बीमा देना बंद कर दिया, जिससे पूरा व्यापार ठप हो गया। खाड़ी के वो देश जो खाने पीने के सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, वहां भुखमरी जैसे हालात पैदा होने लगे। और इन सब के बीच
जो सबसे भारी कीमत चुकाई वो थी ईरान के आम नागरिकों ने। हवाई हमलों में शहर के शहर तबाह हो गए, स्कूल और अस्पताल मलबे में बदल गए। कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग मारे गए और 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका शायद कोई अंत है ही नहीं। युद्ध एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कोई भी पक्ष जीतता हुआ नहीं दिख रहा। और यहाँ अमेरिका एक अजीब से जाल में फंस गया है। अगर वो पीछे हटता है तो दुनिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा और पेट्रोडॉलर सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। और अगर वो लड़ता रहता है तो उसे हर रोज लाखों डॉलर उन ड्रोन्स पर बर्बाद करने पड़ेंगे जिनकी कीमत एक कार से भी कम है। तो हम यहाँ एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन कोई हार मानने को भी तैयार नहीं है। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले टकरावों की एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो आगे क्या होगा, इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल एरा व्यू को सब्सक्राइब करें।